हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस से 2। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? इन द डायग्राम, ये जो डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो डायग्राम में क्या बताता है? पोलिनोमियल का ग्राफ है, पोलिनोमियल के ग्राफ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डायग्राम को और एक बार थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो इस डायग्राम को क्या करते हैं, जूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। और ये जो पॉइंट है क्या होता है, -b/2a, -d/4a होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको ए बी सी का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? ए बी सी का वैल्यू। अब देखो तो इसका जो डायग्राम है ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। ए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। अच्छा, अब देखो ये जो पॉइंट है कौन सा कोऑर्डिनेट पर है, सेकंड कोऑर्डिनेट पर है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, और वाई का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स ई वाला जो पार्ट है, ई वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव देगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है कि ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, अब ए का वैल्यू देख सकते हैं, ए का वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ए का वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बी का वैल्यू ऐसा क्या ले कि नेगेटिव आना चाहिए, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव देगा, क्योंकि ए नेगेटिव था और यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। अब बी का वैल्यू ऐसे क्या ले कि ये नेगेटिव आना चाहिए ना, तो बी का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे। समझ में आ गया? और सी क्या बताता है कि वाई एक्सेस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो वाई एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सेस पर। दैट मीन्स सी का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। सो आवर राइट आंसर इज लेस देन 0। बी का वैल्यू लेस देन 0, सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो देखो कहाँ पर है, ए का वैल्यू लेस देन 0 तो सारे जगह पर है, बी का वैल्यू लेस देन 0 तो ये दो जगह पर है। ठीक है ना, और सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर, इस एक जगह पर। दैट मीन्स आवर ऑप्शन इज ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी है ना, इस डायग्राम को भी क्या करते हैं, एक बार जूम करके थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -b/2a, -d/4a। अब देखो ये जो पॉइंट है कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। दैट मीन्स क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, हम लोग का पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए का वैल्यू क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन के, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। अब बी का वैल्यू क्या लेंगे कि ओवरऑल इसको पॉजिटिव कर देगा, अभी तो नेगेटिव में है ना, तो बी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बी का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव लेने से क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अब सी का वैल्यू कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, तो दैट मीन सी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। चलिए चेक करते हैं कि इसका ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है ना। तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, फिर लेस देन 0, बी का वैल्यू लेस देन 0 कहाँ पर है, बी और डी पर। देखो तो लेस देन 0 दैट मीन्स यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी में जाने का जरूरत तो नहीं है ना, वैसे भी सी को चेक कर सकते ग्रेटर देन 0, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग टाइप का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर सॉल्व किए थे ना। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, वो पोलिनोमियल क्या है, एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x² प्लस 13x प्लस के। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है जिसका रूट्स क्या है,
दूसरा का रेसिप्रोकल, अगर एक वाला अल्फा है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट कर देते तो अल्फा रह जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, है ना, सम ऑफ जीरोस ना करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अब देखो तो सी का वैल्यू कितना दिख रहा है के, और ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 5। अब देखो तो यहाँ पर अल्फा अल्फा काट दिया, दैट मीन्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K/5। तो के इक्वल टू क्या हो गया 5, के इक्वल टू क्या हो गया 5। अब चेक करो तो ऑप्शन कहाँ पर है, के इक्वल टू 5। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्या हो जाएगा बी। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लिखते हैं, एक पॉलिनोमियल है, एक क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जिसका रूट्स या फिर जीरोज अल्फा और बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, सही है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो हमको ध्यान क्या किसका फाइंड, किसका वैल्यू निकालने बोला, 1/स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले इसका रिलेशन लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा C/a, तो सी के देखो बी के जगह बी ही था, ए के जगह ए ही है, सी के जगह सी है बाई ए। ठीक है, अब क्या फाइंड करने बोला है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, यही तो बोला है फाइंड करना ना। तो ये अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सही है। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला ये हम लोग यूज करते हैं ना। और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया, -b/a। तो -b/a का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, C/a, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि C/a का स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो -b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -b का स्क्वायर और a स्क्वायर -2c/a डिवाइड बाय c²/a²। समझ में आ रहा है बात। अब कोई दिक्कत दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए दोनों का जो है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए का, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो ये ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा ए से, तो ए इंटू 2c है, तो क्या हो जाएगा 2ca। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा c²/a², तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते। ठीक है, ये जो हम लोग ओवरऑल आंसर हो जाएगा क्या होगा, b² - 2c है, b² - 2c डिवाइडेड बाई c²। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया है ना। चलो देखते हैं इसके आंसर कहाँ मैच कर रहा है, b² - 2ca बाई c², ऑप्शन नंबर बी। देखो ना, इसका भी ऑप्शन बी, इसका भी बी, इसका भी बी। तो बताओ इसका क्या होगा, है ना। ऐसा तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ व्होज जीरोस इज 0। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस दिया हुआ, जिसका जीरो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ, दैट मींस सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसका जीरोस अल्फा और बीटा दिया हुआ, ठीक है, और दोनों का सम दिया हुआ जीरोस, दोनों का सम क्या दिया हुआ है, जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरोस। और एंड 1 इज 3, अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0, दैट मींस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो अल्फा हम लोग क्या यूज किए हैं यहाँ पर, अल्फा की जगह 0, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
यहाँ ये की जो पोलिनोमियल था, तो अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -3। अब हम लोग पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स पल रूट्स एक्स है ना, सम ऑफ रूट्स एक्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या दिया रखा है? 0, तो 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 3 जा 9, तो -9 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर -0 तो -9, तो ओवरऑल -9, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, देखो कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द सम ऑफ व्हिच जीरो, जिसका जीरो इसका सम क्या दे रखा है? जीरो, जिसका जीरो इसका सम क्या दे रखा है? जीरो, ठीक है। एंड 1 is 3, 1 is 3 का मतलब जिसका एक रूट दिया हुआ है क्या है? वो 3, तो दैट मीन्स वो जो 3 है उसको पुट करेंगे, वो जो 3 है उस पॉलिनोमियल पे पुट करने पर ओवरऑल 0 देगा, यस और नो? तो 3 को पुट करो तो कहाँ पे 0 देगा? देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ दे रहा है क्या? यहाँ दे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। अगर हम लोग इस 3 को यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या हो जा रहा है? 18। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 12। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6। तो देख सकते हैं ना, इस तरह से भी आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके है ना, जब भी ऑप्शन वाला रहेगा तो हम लोग प्रोसेस का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपको आंसर देना है, ए बी सी डी में क्या, वहाँ प्रोसेस तो देखेगा नहीं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पुट करके ना, वैल्यू को पुट करके भी चेक कर सकते हैं कौन पोलिनोमियल, ये जो जीरोज है किसका, किस पोलिनोमियल का है। आ रहा है बस में? चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। अब नेक्स्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में कुछ करेंगे, ओके। देन सी यू, बाय।